बहुत ही बढ़िया बैंक ने नतीजे पेश किए थे। तब भी मैं आपसे कह रहा था इसको कोई नहीं छूना चाहता, और आप याद करिए उस दिन भी 20% का अपर सर्किट लगा था और अगले दिन भी भागता हुआ ये शेयर नजर आया था। इसको आप लेकर कुछ दिन तक जरूर रखिएगा तो आपका अच्छा पैसा बनेगा, तो ये अगले कुछ दिनों तक फ्री रह सकता है। आईडीबीआई बैंक पे बहुत बड़ी खबर यह है कि सरकार ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने की तरफ कदम बढ़ा लिया है और इसका कैबिनेट ड्राफ्ट नोट विनिवेश विभाग ने तैयार कर लिया है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। सीएनबीसी आवाज के साथ दर्शक बुधवार से जुड़े हुए हैं, तो वीरू आप देखिए हर रोज पैसा बन रहा है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे और आईडीबीआई बैंक 5% के अपर सर्किट पर। और आईडीबीआई बैंक ने पिछले 5 दिनों से लगातार देखिए आपको कमाई करा कर दी है और आज भी ये स्टॉक मेरी टीम में रहने वाला है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। आईडीबीआई बैंक पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नीरज जी को जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि ग्लोबल संकेत कितने शानदार नजर आ रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, और अब तो चाइना से भी जो डेटा आ रहा है वो इंटरेस्टिंग आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। नीरज बताइए, रैप अप करिए। पिच तो बहुत ही बढ़िया है बल्लेबाजों के लिए। यह बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिच काफ़ी बढ़िया है और अमेरिकी बाज़ारों में कल बहुत बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली और वो तेज़ी का बड़ा कारण था कि वहाँ पे जो होम सेल्स का नंबर आया, पेंडिंग होम सेल्स का, वो बहुत अच्छा था और बाज़ार के सभी अनुमानों से बेहतर निकल के आया। और जो वहाँ के फेडरल चेयरमैन है जेरेमी पॉवेल, उन्होंने भी उनकी आज एक स्पीच है कांग्रेस के सामने, लेकिन उससे पहले जो फेड ने उनकी स्पीच रिलीज़ की उसमें वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं कि रीओपनिंग के बाद बहुत सारी चीज़ों में बॉटम आउट हुआ है, चाहे वो जॉबलेस हो का क्लेम हो या दूसरे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो, सब कुछ उनका मानना बॉटम है। तो एक दरअसल वो एक कॉशियस नोट है उनका कि हम जो रीओपनिंग कर रहे हैं उसमें हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना हमारी इस सफलता पे पानी न फेर दे, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये एक वार्निंग है, लेकिन ऑप्टिमिज्म है कि हम रिकवर कर रहे हैं। दो बड़ी चीज़ें ये हैं। तीसरा, आप वहाँ के 2 स्टॉक्स के जरिए पूरी इकोनॉमी को समझने की कोशिश करिए, एक टेस्ला को, दूसरा बोइंग को। टेस्ला का स्टॉक कल $1000 के ऊपर निकल गया क्योंकि वो ब्रेक इवन करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी, नई इकोनॉमी वाले शेयर्स चल रहे हैं। फेसबुक ने अपनी जो कल घटनाएं हुई थी, तमाम सोशल मीडिया के ऐड बंद किए थे बड़ी बड़ी कंपनियों, उसके बाद वो लॉस से रिकवर होके आए। और बोइंग को इसलिए ट्रैक करिए कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई सेक्टर हुआ है तो वो एविएशन हुआ है, लेकिन बोइंग का स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है। 127 का लो बनाने के बाद $193 पे इस समय वो ट्रेड कर रहा है। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि रीओपनिंग किस तरीके से शेप ले रही है और एविएशन जो वॉरेन बफेट ने सब बेच दिया था, वहाँ बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव संकेत पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि जोश में आप होश खो दें। नेगेटिव ध्यान रखिए क्योंकि WHO वार्न कर रहा है कि अभी बहुत बुरा दौर आना बाकी है कोरोना का, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। जो बात पॉवेल कह रहे हैं उसी को WHO इको कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है इस समय सारे के सारे एशियाई मार्केट्स में। कल भी नीरज हम लोग जब आखिरी सौदा कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि बेचिए मत, खरीदिए। एक भी कॉल आखिरी सौदा में बिकवाली का नहीं आया। 2 शेयर्स जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा तेजी करने की राय थी, डॉक्टर साहब एक बार दिखाइएगा। एक था HDFC बैंक जिसने कल ही शानदार प्रदर्शन दिखाया, और एक जोड़ी स्टॉक दीवान साहब ने सुझाए थे, कह रहे थे कि BDL खरीदिए, BEL खरीदिए, और दोनों ही कंपनियों के नतीजे बढ़िया आए हैं। तो देखिए अर्निंग सीजन का बादशाह CNBC आवाज है, और कल अगर आपने आखिरी सौदा देखा तो कल के दिन तो आपने पैसा बनाया ही, और ये कॉल्स को अगर आप लेकर गए तो आज भी आप अच्छा पैसा बना रहे होंगे। तो ये जो तेजी आई आखिरी में देख रहे हैं आप, अच्छी तेजी कल आखिरी सौदा अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो आपको देखने को मिली है। BDL नीरज की टीम में है और BEL मेरी टीम में मैं शामिल कर रहा हूं। तो इन तमाम स्टॉक्स पर विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन एक इवेंट है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, वो है ऑटो सेल्स की बिक्री के आंकड़े। तो ध्यान रखिए, ऑटो कंपनियां हर महीने के अंत में अपनी बिक्री के आंकड़े पेश करती है, क्योंकि आज जून महीने का अंत है तो ये कल आंकड़े आएंगे और बाजार हमेशा आगे की चीजों को पचाने की कोशिश करता है। तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के ऊपर मेरी नजर होगी। मुझे लगता है कि ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और हम सब जानते हैं धीरे धीरे करके, देखिए मार्च के महीने में तो गाड़ियां बिक नहीं पाई थी क्योंकि
डीलरशिप्स खुली नहीं थी। उसके बाद हमने देखा गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े थोड़े बेहतर होने लगे और अब यहाँ से देखेंगे हम और रिकवरी देखने को मिलेगी। तो मेरा फोकस होगा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर शुरुआत में और डिफेंस की कंपनियों पर, क्योंकि डिफेंस की थीम को कल से देखिए हम लोग प्ले कर रहे हैं आखिरी सौदा से, तो स्टॉक 2020 में तो उनको जगह आज मिलनी पक्की है। ये मोटे मोटे थीम्स हैं जिसको मैंने आज अपनी टीम में शामिल किया। और एक बात और नीरज, देखिए कल हम लोग कह रहे थे अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस आ जाएंगी, शाम को आ गई। आज मोदी साहब का देश के नाम एक वो संदेश देंगे, एड्रेस करेंगे नेशन को, और एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यही हो रही है कि धीरे धीरे करके अनलॉक की तरफ हम और बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एविएशन शेयरों को भी मैंने टीम में शामिल किया है और इसकी बात भी कल आखिरी सौदा में हुई थी। तो मोटा मोटी जिन्होंने कल आखिरी सौदा देखा वो आज सुबह सुबह पहले 15 मिनट में पैसा बनाते हुए दिखेंगे। मैंने अपनी टीम को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है, आपने टीम का चयन कैसे किया? देखिए, आपने जिस एंसिलरी को पकड़ा है, मैंने उसके OEM को पकड़ा है। आप जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर यानी जो कंपनियां हैं, ऑटो कंपनियां हैं गाड़ी बनाने वाली, उनको लिया है। कि एक खबर ये निकल के आ रही है कि जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है सरकार की, वो एक योजना पे काम कर रही है जिसमें इन तमाम कंपनियों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो लोकल प्रोडक्शन बढ़ा के एक्सपोर्ट को बढ़ाएं और जो प्रोक्योरमेंट चाइना की वजह से दिक्कत हो रहा है उसको कैसे सब्सिडाइज करें। तो उसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम बन रही है और 5 साल में जो मौजूदा एक्सपोर्ट है उसको डबल करने की कोशिश चल रही है। तो इस खबर के आधार पर मैंने जो 3 हमारे बड़े एक्सपोर्टर हैं ऑटो कंपनीज़ को, उनको टीम में शामिल किया है। बजाज ऑटो, हीरो मोटो और अतुल ऑटो। देखिए, बजाज ऑटो और हीरो मोटो दोनों बहुत बड़ी मात्रा में अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, फॉरेन में इनकी यूनिट्स भी हैं, तो उनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि सरकार ये एक बड़ी स्कीम बना रही है और इंडस्ट्री से इनपुट भी मांगे हैं कि आपको क्या क्या मदद दी जा सकती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है बजाज ऑटो और हीरो मोटो के लिए, क्योंकि ये दोनों मैसिवली एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा अतुल ऑटो इसलिए क्योंकि एक 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है और ये भी एक्सपोर्ट करती है। तो हमें लगता है कि इन तीनों कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी जो मारुति टाटा है, इनका बहुत छोटा पोर्शन एक्सपोर्ट होता है, डोमेस्टिकली ज़्यादा है ये, तो इनको उतना ज़्यादा इस सेंस में दिक्कत नहीं, फ़ायदा नहीं होगा जितना इन तीनों कंपनियों को होगा। इसलिए हमने 3 OEM को शामिल किया है, बजाज ऑटो, हीरो मोटो और अतुल ऑटो। तीनों में खरीदारी करके चलना चाहिए। बढ़िया आपने कहा।